आप सभी प्रेमी मौज में होंगे। ध्यान से बैठ के दादाजी वाणी का अभ्यास करिए। बहुत अच्छा समय मिला है हम सभी को कि हम वाणी का अभ्यास करें, और जो भी बात हमारे को ध्यान में नहीं आए अपने ही भीतर खोजना करिए। आपको सब प्रश्नों का उत्तर अंदर मिल जाएगा। दादा आपके साथ में है और कहीं भी दादा दूर नहीं है तुम्हारे से। अपनी सच्चाई को प्रकट करो और सारी दादा की वाणी को अंदर में अभ्यास में लो, तब तुम्हारा जीवन निखर कर के बाहर आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे समय में उस वाणी की बहुत आवश्यकता होती है। देखो, पहले ही से दादा ने हम सबको मौत के बारे में इतना क्लियर बताया है, साफ सुथरा, कि हम कभी भी इससे भय नहीं करते। आने वाली आएगी, शरीर को ले जाएगी, बाकी तुम्हें कुछ करना नहीं है। जो डर है हमारे अंदर से वो भय निकल जाए। किसी भी चीज़ का आप अंदर में डर रखते हैं क्योंकि ये सारा विश्व चल रहा है और भगवान के हुक्म से चल रहा है। हमको भय करने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर मन किसी बात के लिए डराता है तो ज्ञान को अंदर में ध्यान करिए तो आपका भय चला जाएगा। ये सारी दुनिया में डर आके इतना फैल गया है कि पूछिए नहीं। जिसको तिसको देखो, बच्चे से बड़े तक सब डर रहे हैं। डरो नहीं, भगवान को साथ में लो। घड़ी घड़ी तुम्हारे साथ है भगवान, पल पल तुम्हारे साथ है, जीवन तुम्हारे साथ में। भगवान ने तुमको बहुत सुंदर दिया है और मनुष्य चोला दिया है, इतनी समझ दिया है, पूरन गुरु दिया है। बाकी क्या चाहिए। देखिए, हमारे दादा भगवान जो है रोज़ शाम भगवान आपको बताते हैं 3-4 जैसे नहीं, सार सत्संग का। क्या सार बताया कि मन के दर्पण को सिर्फ दादा के ज्ञान से साफ होता है। दादा के ज्ञान में वो शक्ति है जो मन दर्पण को साफ करती है। अब दर्पण में है क्या गंदगी? सिर्फ हमारा अभिमान, जिससे पैदा होता है द्वैत। और द्वैत एक भ्रम है हमारे अंदर, और उस भ्रमों से अनेक हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं। जब हम दूसरे को भ्रम डालते हैं, भगवान नहीं देखते, अंतःकरण को साफ नहीं करते परमात्मा देखकर। और कितना अच्छा ये सच्चा गुरु ही हमको इस बात का ध्यान दिलाता है कि परमात्मा सभी जगह, भगवान सब जगह व्यापक है। अगर नहीं देखते हैं भगवान तो धोखा खुद ही खाते हैं। तो इसकी वजह से बोला, दादा के ज्ञान में शक्ति है, आपके मन के दर्पण को साफ करेगी, स्वच्छ करेगी। और इससे क्या होगा? विकार नहीं पैदा होंगे। एक भी आपको भ्रम की निवृत्ति से, साफ होने से विकार नहीं पैदा होंगे, विषय नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा किसी बात का। फिर देखो दादा क्या बोलते हैं, हमेशा वही बात, बोला कटु वचन किसी को न बोलो। वचन बड़ा तेज़ है, ये घाव करता है सबके अंदर। एक बार घाव करेगा, उसको तकलीफ़ होगी, वो बार बार सोचेगा तुम्हारे बारे में, और तुम भी अंदर में भय को प्राप्त होगा। इससे अच्छा बोलो ही नहीं। मधुर वाणी, भगवान देखो और सब विकार। कोई भी मुझसे पूछता है विकार विषय से कैसे हटें, तो हम कहते हैं भगवान देखो, विकार विषय पैदा ही नहीं होंगे तुम्हारे अंदर। जब पैदा ही नहीं होंगे तो तुमको कुछ उसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। दादा ने यही एक युक्ति बताई है, भगवान। और वाणी को स्वच्छ करके बोलिए, भगवान देखेंगे, वाणी स्वच्छ अपने आप ही निकलेगी। ये हमारे अंदर 2-4 युक्तियाँ हमारे को दादा बताते हैं। और फिर हमेशा कहते हैं अहंकार, एक अहंकार निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। ये होम ही हमारे अंतःकरण को मलिन करती है। अगर मैं हूँ अभिमान करते हैं, सारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, गंदगी से भर जाता है। और इसी से उपराम होने के लिए हमको दादा कहते हैं भगवान देखो। और ये एक ऐसी युक्ति दादा दे गए हैं जिससे बढ़कर हमको कुछ देखना ही नहीं पड़ता है। चलते जाते हैं, एक अहंकार निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। रोज़ शाम भगवान इतनी अच्छी अच्छी 3-4 बातें ऐसे बताते हैं, तो ज्ञान पूरा का पूरा, ऐसी बात नहीं है, पर हम सबको जीवन में याद करने के लिए अहंकार निकल जाए। शब्द न बोलो किसी को, और अंतःकरण को ज्ञान से साफ करो। स्वच्छ अंतःकरण में खुद भगवान आके विराजमान होता है। तो भगवान देखने से, ध्यान करने से अपने आप हमारी वृत्तियाँ
खंडित नहीं होती, इधर उधर नहीं भागती और भय नहीं लगता। कितनी युक्तियों से हम सबको ज्ञान देते हैं, जैसे हम इन सभी बातों से उपराम हो जाएं। एक दिन भी देखो इधर से ज्ञान जाता नहीं, किसी न किसी मुख से आपके पास ज्ञान आता है। अनेक तरह से दादा का ज्ञान अलूप नहीं होगा, बल्कि और निखर के आएगा। और हर एक मुख को भगवान ने आज़ादी दी है, बिल्कुल पूर्ण बना के बोला है, वाणी बोलो, छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, कहीं भी है, बोला ये वाणी बोलो। तो जब वाणी बोलेंगे तो अपने आप ही ये ज्ञान आएगा, बाहर खुल के आएगा, और वो ज्ञान हमारे को भी अंतःकरण में शांति देगा। इस तरह से हमारा ज्ञान कभी अलूप नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बेशक बोला है, ये ज्ञान समय समय पर अलूप हो जाता है, पर ध्यान अगर देने से गुरु को साथ जानते हैं तो ज्ञान कभी अलूप नहीं होता है। कहीं न कहीं से निखर के आपके पास ये ज्ञान खुद ब खुद चलाएगा। आप हैरान होंगे ये ज्ञान हमारे पास कैसे आया। तो हमेशा सावधानी हम सबको बरतनी पड़ती है कि ज्ञान हमारे पास दादा का रहे, गुरु की याद रहेगी तो दादा का ज्ञान सदा ही साथ रहेगा तुम्हारे, कभी भूल नहीं पाओगे। सोते जागते उठते बैठते, जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है, ये मन हमेशा ध्यान करे भगवान का। बस कहीं भी बैठे हैं, दुख में सुख में, और कितना अच्छा बोला सुख में सिमरन करो, आराम से लगेगा तो दुख आएगा नहीं। हम दुखों में सिमरन करते हैं तो फिर हमारे को बड़ी कठिनाई होती है। तो दादा ने बोला लगातार करते चलो करते चलो। सुख दुख तो ये जीवन का खेल है, वो तो आएगा ही सन। कभी तंदुरुस्ती में चलेगा शरीर, कभी बेतंदुरुस्ती होगी। तो ये सभी बातें होती हैं, प्राणों पर आधार है शरीर, कभी कैसा कभी कैसा कभी कैसा। और हर घड़ी का हर वेले का शुक्राना, एक एक समय का एक एक मिनट का शुक्राना करते करते सदा ही गुरु को याद करिए, दादा को याद करते आपका जीवन ऐसे व्यतीत होगा, पता ही नहीं चलेगा। घबराइए नहीं किसी बात से। कभी दुख में सुख में घबरा जाते हैं, थोड़ी ही बात होती है तो घबराहट पैदा होती है। घबराइए नहीं, ये तो टाइम पास करने के लिए शरीर हमको दिए हैं, सुख दिए हैं, बचपन दिया है, जवानी का सुख भी दिया है, बचपन का भी दिया है सुख। फिर बुढ़ापे में हमारे को लेना देना थोड़ा करना पड़ता है शरीर से, और कुछ नहीं। बस इसी बुढ़ापे के लिए समझो हम लोगों ने ज्ञान सुना है। तब तो जवानी में गुजर जाता है सबको निष्काम सेवा में, फिर जब ओल्ड एज आती है तो वही ज्ञान अपने लिए होता है। उसी ज्ञान को लेके जीवन जो हमारा है आगे व्यतीत करते जाते हैं, बिताते जाते हैं, पता भी नहीं चलता लाइफ कैसे पास हो गई। एक एक घड़ी एक एक मिनट हमको भगवान की याद रहती है, और पूरे के पूरे हिसाब किताब से भगवान जहाँ भी हमको बिठाए, जैसा भी बिठाए, जो भी शरीर की बात में दे, तो हमारा जीवन बीत जाता है, व्यतीत हो रहा है। एक एक दिन करके एक एक घंटा देखो पास हो रहा है, और इसमें घबराने की या चिंता करने की कोई बात नहीं। आज का दिन भी गया, कल का दिन गया, तारीखें इतनी जल्दी जल्दी बदलती जाती है, महीने होते जाते हैं, साल होते जाते हैं। कभी नहीं सोचा था कि इतने साल हम घर बैठेंगे, ऐसा होगा ऐसा होगा। अभी देखो कैसा टाइम बीत रहा है, और सभी का एक जैसा। ज्ञानी सिर्फ अपनी आत्मा में सुजागी में है, और सदैव अध्यात्म की राह में चलने वाला वो सदैव अपने चिंतन भजन में लगा रहता है, अभ्यास में लगा रहता है, और किसी को याद दिलाता रहता है, ज्ञान गुरु की महिमा गाता रहता है। ऐसे करके उसका जीवन ऐसे व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। सेवा सिमरन सत्संग उसके जीवन में सदा ही रहता है, क्योंकि गुरु यही सिखा के गया है। गुरु नानक साहब ने भी बोला, आप जपो और नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गति पाओ। सुनो भी ज्ञान को और कहो भी मुख से, और रहनी में भी वो ज्ञान आप ही आप। जो सुनेगा कहेगा उसकी रहनी अपने आप ही बन जाएगी। अब जो सुनेगा नहीं कहेगा नहीं मुख से ज्ञान, तो उसकी रहनी कैसे बनेगी। तो हमको दोनों अभ्यास करने पड़ते हैं। सुनते भी हैं हम ज्ञान को गुरु के संग बैठ के, और अभ्यास भी करते हैं, कहते भी हैं, एक दूसरे को बताते हैं, आज ये सुना, आज ये सुना, ये सुना, आज ये भजन गाया बहुत अच्छा लगा, आज ऐसे दादा की बात याद आई बहुत अच्छा लगा। इस तरह से बहुत अच्छा अच्छा करके आगे बढ़ते जाते हैं, और रहनी में वो ज्ञान
धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, दोनों बातें क्रिया हो रही हैं। जैसे पढ़ना और लिखना साथ होता है तो इम्तिहान भी होता रहता है साथ में, ऐसे ही सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, तो रहनी ज़रूर बन जाएगी। तो यही अभ्यास हमारा है, हम कहते भी रहें, सुनते भी रहें। कोई भी बात याद आती है ध्यान में या अच्छी लगती है या कभी जीवन में अपनाई है, ऐसे करके हम सब लेते हैं ज्ञान को, तो पूरी अवस्था के हिसाब से ज्ञान आराम से कट जाता है। पता नहीं चलता कैसे जीवन का दिन पास हो गया, रात पास हो गई, सवेरा फिर हो गया, फिर दादा का भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। ऐसे अंदर में चलते रहते हैं सदा ही अपने नियम के अनुसार, जैसे जैसे नियम बनता रहता है, तो हमारा समय भी बहुत अच्छा है। और आज के दिनों में जैसे हमको अधिक ज्ञान की आवश्यकता है, तो ज्ञान को और अच्छी तरह से खाते पीते सोते जागते ज्ञान को सदा ही याद करिए। सुख संसार से जाएगा नहीं, तुमको सदा ही मिलता रहेगा। सिर्फ तुम अंदर में भगवान का ध्यान करते रहना, कमी कोई नहीं होगी, सारा संसार तुम्हारे लिए भरा हुआ है। तो इस तरह से अंदर में प्यार में चलाते चलाते अपने जीवन की गाड़ी को पार करो। और कोशिश करके जब किसी का भी दुख देखो कहीं भी, तो उसकी निवृत्ति के लिए एक ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। तुम भले जितना दान दक्षिणा करेगा वो अलग बात है, तुम्हारे सत्कर्मों में आएगा। तो ये कर्म अभिमान से किए जाते हैं ना, तो इन कर्म का नतीजा बड़ा अजीब होता है। देखो राजा हरिश्चंद्र ने सब दान कर दिया, तो देखो क्या निकला, सिर्फ अहंकार जो उसमें से लिया ना, बोला इस अहंकार से देखो उसका जीवन कैसे हुआ। हमेशा इस बात की तरफ याद आता है, हम सबको दादा याद दिलाते थे, देखो इसका अभिमान। ऐसे ही जिसने अभिमान किया राह में, तो उसकी अंदर में गति ऐसी हुई। कर्मों में कुछ नहीं है, हम लोग गृहस्थ में भी कर्म करते हैं, पर वहाँ अगर अहंकार करते हैं ना, वहाँ भी मार खाते हैं। मेन जो हमारा अहंकार है और कुछ भी नहीं है, एक अभिमान, उसका पता हमको पूरे गुरु से मिला। अगर दादा इस अभिमान को बार बार हाईलाइट न करते, हमारे जीवन में नहीं बताते, ईगो कितना सिंपली दादा ने बोला, माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। अब देखिए कितनी सिंपल बात है, आप जीवन से सिर्फ अभिमान को माइनस कर दीजिए तो आप भगवान बन गए। अब देखो ये युक्ति हमने शुरू से ही दादा की ली, करने में कितना समय लग गया, करते जा रहे हैं, आज दिन तक सुजागी होकर करते जा रहे हैं। माना दादा ने हमको ये अंदर में समझ दिया कि सोना नहीं, कभी खोना नहीं, इस जीवन को खोना नहीं, सोना नहीं, खोना नहीं। हमेशा दादा बोला सुजागी माइनस ईगो। अब माइनस ईगो करने में आपको देखिए कितनी अंदर अपने आप से ज़बरदस्ती करनी पड़ती। 1 घंटा हटाइए, पर शुरू से आदत पड़ गई है ईगो की, तो चाहे या न चाहे ये आ ही जाता है, ये रहता ही रहता है। और दादा ने कितना अच्छा बोला माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। देखिए एक चीज़ सिर्फ अपने जीवन से निकाल दी तो हम भगवान बन गए। कि हज़ारों चीज़ें लोग तो कहते हैं ये तब करें, ये तब करें, वो तब करें, दादा ने कुछ नहीं बोला। और गुरु नानक साहब ने बोला ये रोग है, होमे धीरग रोग है, माना क्रॉनिक डिजीज़ है, हमको बहुत पुरानी है। इस बीमारी को अपने जीवन से निकालो, होमे को जीवन से निकालो। दादा ने कहा सिर्फ इसको माइनस करो। अब देखो कितनी बार भाषा बोलते बोलते आ जाता है, चुप रहते हैं तो अंदर चलता है, ये कहीं जाता नहीं। ये 5वें नंबर का मेहमान है। काम है, क्रोध है, मोह है, अभिमान है, राग द्वेष है, सब जो कुछ है, पर इसमें पहला नंबर ये होम है, अभिमान। 5 मेहमानों की बात सुनी थी ना, वो घर से निकल नहीं रहे थे, ये 5वें नंबर का मेहमान है। तो इसके लिए गुरु की साथ संगत, गुरु का सत्संग, ज्ञान की सुजागी, ये सब हमको रखनी पड़ती है। हम कभी सोते नहीं, हम नागर्ज कभी नहीं होते। जब से गुरु मिला है लागर्जी हमने छोड़ दी। इसी अभिमान को सदा ही देखते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से टाइम पर निकल आता है। फिर ये अभिमान देखो सूक्ष्म में भी होता है, मैंने ज़रा अंदर पड़ा है, तो इसको कीचड़ को निकालने के लिए जैसे नहीं माइक्रोस्कोप में कीड़े दिखाई देते हैं छोटे छोटे, तो उसको हटाते हैं, ठीक इसी तरह इसको बहुत सुजागी से हटाना पड़ता है। कुछ नहीं, काम करेंगे दुनिया में, खाएंगे पिएंगे, बिजनेस नौकरी सब करेंगे, मगर गुरु ने सुजागी दी,
बोला जाग कर ये काम करो, सोते सोते काम नहीं करो, माना देह अध्यास में रहकर काम नहीं करो, बॉडी कॉन्शियसनेस में ये काम नहीं होना चाहिए। ये काम तुम्हारी कॉन्शियसनेस से ऊपर हो, अलग हो, क्योंकि बार बार हो मैं करता हूँ, ये तुम्हारे अंदर निंद्रा की अवस्था है, नींद में बोलता है। और वो जो जागृत अवस्था है उसमें आत्मा में काम अपने आप हो रहा है। कोई भी काम दुनिया में करने वाले हमारे तुम्हारे में से कोई नहीं है। ये सारी प्रकृति आप से आप ही चलती है। दादा हमसे कभी कभी पूछते थे, चंद्रमा को तुमने पैदा किया, सूरज को तुमने बोला, हवा तुमने चलाई सवेरे, अग्नि तुमने बनाई, क्या किया है तुमने? जो तुम बोलता है ये 5 तत्व हम सब की सेवा में है। अग्नि, आकाश, जल, देखो सब। बोला तुमने बनाया। हम लोग कहते थे नहीं, हम लोगों ने तो नहीं बनाया। बोला फिर इसके पीछे कोई तो होगा ना बनाने वाला। तो हम लोग कहते थे हाँ सच्ची बात है, कोई तो होगा पहली। तो दादा कहता था वो भगवान है, जिसने सूरज को टाइम पर लाया, जिसने चंद्रमा को लाया, जिसने हवा चलाई, जिसने पानी हमको दिया, जिसने सब हमारे जीवन में वनस्पति सामग्री सब रखी, बीज बोया, उसको अंकुरण किया, इतना पेड़ ये सब पैदा किया, वो कौन है छिपा हुआ? वो भगवान है। बीज के अंदर देखो, एक सीड हाथ में ले लो तो उसके अंदर पूरा पेड़ छिपा हुआ है, पर जब बीज होता है तो दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। तो मिट्टी में उसको डालते हैं, कहीं भी बोएगा मिट्टी में डालेगा तो बीज अपने आप को गवा कर उसमें से जो भी लवण होते हैं, तरवर, शाखा, पुष्प, फल निकल आता है, बड़ा सा पेड़ बन जाता है। तो आश्चर्य की बात है ना, बीज को धरती में डाला, धरती में कौन सी ताकत भगवान ने दी जिससे ये वृक्ष निकल आया। और देखो ऐसे ही हमारे गर्भ से हमारा उद्धार हुआ, बच्चा छोटा पैदा हुआ, देखो कैसे खुद ब खुद बड़ा। तुम उसको अनाज देता है, धरती का खाने वाला खाता है, सब विटामिन खाता है, ये खाता है वो खाता है, देखो कैसा बड़ा हो गया। तो उसको अंदर में जानो, देखो ये कैसे बड़ा, बीज ने अपने आप को गंवाया तो वृक्ष बन गया। ऐसे ही हम अपने आप को, होमय को गंवाते हैं तो भगवान बनेंगे। ये बार बार हमको सेंटेंस दादा का याद आता था, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। अंदर में सोचते थे भगवान बनना इतना आसान है, सिर्फ अभिमान न करो। जैसे अंदर में सुजागी गुरु ने दी, ये अहंकार है, कीड़े दिखाए हमको तो उन्होंने हटाए। अगर नहीं जानते थे तो कैसे हटाते थे? तो गुरु की बड़ी कृपा है, महिमा है, इसीलिए गुरु की, गुरु ने बताया तो सही कि भगवान कैसे बनता है। भगवान है, पर होमय करते हैं तो इंसान हो गया। एक इंसान होमय करता है, वो होमय में अपने को इंसान कहलाता है और असमर्थ है। और माइनस ईगो हो गया तो हम समर्थ हैं, हम सब कर सकते हैं, पर अकर्ता है, हम करने वाले नहीं। सारी प्रकृति मेरी साथ में है। जैसे हमारी गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो हमको पीछे बैठकर आराम करना है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। वो चिंता में था तो उसको पीछे बिठा दिया, बोला बैठे रहो मैं चलाता हूँ। ऐसे ही भगवान को हमने दे दी जीवन की डोरी, तो भगवान समर्थ है हमारी डोरी को चलाने के लिए। और हम अपने आप को बड़ा मजबूर और लिहाज मर्यादा इसी में समझते हैं, और भगवान को दे दिया, भगवान तुमने ही तो किया, सब तुम ही करोगे, तुम ही ने तो हमारे को गुरु मिलाया। भगवान तुम्हारी कृपा न होती निराकार की तो साकार रूप में गुरु कैसे आता? तुम्हारा ही स्वरूप था गुरु, वो आया जीवन में, और कैसे उसने हमारे को युक्ति दी कि अभिमान न करो। और अभिमान से सब बेकार है, इच्छा भी उसी से निकलेगी, भावना जो भी अंदर में है, तमन्ना जो भी निकलती है तरह से उससे अग्नि है, इच्छा अग्नि है, होमय अग्नि है। बोला आग में हाथ न डालो, अच्छी तरह से इसको जानो। तो धीरज रोग भगवान ने बताया, तो हमने इसको जल्दी से सुजागी अंदर में जानी और शांत करके अंदर में बैठ गए। इसको बार बार अभ्यास करते रहे, दोहरा तर्जे, जहाँ ईगो निकले वहाँ मारा, फिर निकले तो फिर मारा। ऐसे करते करते इसको प्रैक्टिस हो गई धीरे धीरे, तो अभिमान आएगा नहीं। हमको इतनी सुजागी, भाई अंधेरा है बत्ती जलाओ, अंधेरा है बत्ती जलाओ, बार बार कहते थे दादा लाइट जलाओ, अंधेरा है, अज्ञानता है, मैं हूँ ये अंधेरा है, और मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ,
शरीर का मैं चेतन हूँ, इसको चलाने वाला भगवान है। सब जब ज्ञान को अंदर में दोहराते हैं तो हमारे को सच पता चलता है। उसी को लेकर के हम अभ्यास को करते करते अज्ञान को ऐसे हटा देते हैं, नींद से जाग जाते हैं और परफेक्शन से काम सब करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। और न इच्छा अपने आप ही, जब कर्म को कर्ता भाव नहीं आएगा तो इच्छा अपने आप नहीं आएगी। तो इसको अंदर में सुजागी से सदैव चलते रहते हैं और कुछ भी बात नहीं होती है। तो ये जीवन का हमेशा दादा रहस्य जैसे बता दिया कि ऐसे ऐसे करना। सीक्रेट पता चल गया कि हमें नहीं करनी। तो जहाँ निकलेगी भी बाहर हम सुजाग हैं तो हम नहीं करेंगे। क्या होगा? बुरा अंधेरा है, बत्ती जला, फिर ज्ञान को ध्यान करो, फिर याद करो। ऐसे करते करते हम सब उपराम हो जाते हैं। ये अभ्यास हम सबको सदा रखना है। इसीलिए ये सच्चा गुरु मिला है, पूर्ण गुरु मिला है, इसने युक्तियाँ दी हैं, रोज़ का सत्संग दिया है और सबको बोला है आराम से तुम ज्ञान कर सकता है, बता सकता है। किसी को भी बाउंड्री में नहीं रखा। गुरु आया, उसने आज़ाद कर दिया, बोला तुम भी ये ज्ञान लो, औरों को भी सुनाओ, इससे तुम सदा ही सुखी रहेगा। तो हम देखते हैं हमको भूलना नहीं पड़ता, ये ज्ञान दूसरे को सुनाना ही है तो याद आ जाता है वो अपने लिए, पहले अपने लिए फिर सबके लिए। ये हमारे को ज्ञान का ध्यान करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कोई होती नहीं, जैसे नियम से हम आ गए तो हमारे को सब बात नियम से याद रहती है, हमको करना कुछ नहीं पड़ता है। इसके सुजागी हमको जीवन में सदैव गुरु के साथ रखते हैं और गुरु का प्यार भी रहता है, ज्ञान भी रहता है, सब बात जीवन में बन जाती है।